श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधक हैं, बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। जितने भी आपके संशय हैं, निश्चित ही वो श्रवण से ही दूर होते हैं। जितना अधिक आप सुनेंगे और भगवान का भजन करेंगे, उतने ही आपके संशय दूर होते चले जाएंगे। एक बात आप समझ लें, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है, भगवान का साक्षात हमें अनुभव नहीं हो जाता है, तब तक जो हृदय की ग्रंथि है वो नहीं खुलती और संशय पूर्णता नष्ट नहीं होती। इसीलिए सत्संग और भजन की बहुत आवश्यकता होती है। चाहे कितनी भी ऊंची कोटि का भी साधक क्यों न हो, आप देखेंगे कि वो भजन परायण होगा, निष्ठा से बहुत श्रद्धा युक्त होकर भगवान का भजन करता होगा और सत्संग प्रेमी होगा। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा तो आप उन विकारों को जीत पाएंगे जिन विकारों से हम बार बार भक्ति में गिरते हैं, जिन्हें भक्ति की बाधा कहा गया है, अवरोध कहा गया है। जैसे आप देखें, हम अभी सत्संग सुन रहे हैं, अभी भजन कर रहे हैं, हमारे चित्त की स्थिति बहुत अच्छी है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि हमारे चित्त की स्थिति ठीक नहीं है, हमारे विचार ठीक नहीं है, विचार पवित्र हो गए। ये बार बार जो परिवर्तन होता रहता। अभी एक क्षण आपको ऐसा लगने लगा कि हमारी भक्ति बहुत अच्छी है, हमारे चित्त की अवस्था बहुत अच्छी है, हमें बहुत शांति का अनुभव होता है, भीतर बहुत आनंद है। और कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि हमारे चित्त की स्थिति और भी नीचे गिर गई, हमें भक्ति में और अरुचि सी होने लगी और मन अशांत है, मन विकारों से युक्त है। ये अवरोध हैं। ये बार बार साधक फिर चढ़ता है, फिर उसे लगता है मैं पीछे गिर गया हूँ। बार बार एकदम उसके मन में ऐसी इच्छा होती है, ऐसी धारणा बनती है, इतना उत्साह भजन के प्रति, बहुत सात्विकता भीतर, चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है। भजन सत्संग में बहुत मन लगता है, स्वाभाविक ही भजन नाम जप में रुचि होती है। और कुछ दिन बाद वो देखता है कि फिर वो नीचे गिर गया है। ये उतार चढ़ाव, इसे अवरोध कहते हैं। और ये ज्यादा समय तक नहीं चलता। आप ध्यान दें, जब साधक को नाम में रुचि लग जाती है, जैसे हमारे विषयों में रुचि है, जैसे हम कोई विषय भोगते हैं तो उसके में एक आदत पड़ी हुई है, वो हमें उस समय चाहिए विषय, ऐसे ही जब उसकी नाम में रुचि हो जाती है, रोज का रोज संख्या नाम में बढ़ने लगती है। जैसे आप देखें, बहुत तेज का किसी को जर बहुत समय से हो और उसकी भोजन करने में बिल्कुल अरुचि हो गई हो, ज्वर से जो है जिह्वा का स्वाद नष्ट हो जाता है, उसे जल भी अच्छा नहीं लगता। जब उसका ज्वर ठीक होता है तो इसकी पहचान क्या है कि अब उसे भोजन बहुत अच्छा लगता है, वो बार बार खाता है। ज्यों ज्यों भोजन अच्छा लगता जाता है, त्यों त्यों समझना चाहिए वो स्वस्थ हो रहा है। ऐसे ही भगवान के नाम जापक की है। जैसे जैसे उसके भजन में रुचि बढ़ती है तो आप समझें कि अब साधक को नाम जप में स्वाद मिलने लगा है। और इसके बाद जो ये मैंने बताया है कि भक्ति में उतार चढ़ाव हैं, ये थम जाते हैं, बिल्कुल नष्ट नहीं होते। क्योंकि कभी ऐसा माया का भी आकर्षण हो सकता है आगे, तुरंत नहीं। आगे जब आप भजन में बढ़ेंगे तो भजन की जब आप विशेष ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, वो अपने को महसूस होता है, अनुभव में आ जाता है। आपको किसी के पास भी पूछने नहीं जाना पड़ेगा कि मेरी भजन की स्थिति क्या है, आपको खुद अनुभव होगा। जैसे जब आप भोजन करते हैं, आपका पेट भरता है, आपकी भूख शांत होती है,
तो आपको किसी से भी पूछना नहीं पड़ता कि मेरी क्या स्थिति है, आपको खुद अनुभव में आ जाएगा। उस स्थिति में साधक, पहुंचा हुआ साधक जब गिर सकता है जब उसे भजन का अभिमान हो जाता है, उसके भीतर कोई अहंकार आ सकता है, तब भी आ सकता है। अहंकार साधक को तब तक गिराता रहता है जब तक उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, अपने इष्ट देव का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब उसे अहंकार ही गिरा सकता है। बाकी उसके चित्त में कोई विकार उसे परेशान नहीं कर सकता। ये बहुत आनंद का मार्ग है, ये सिर्फ कहने सुनने का मार्ग नहीं है, ये पाखंड या दिखावा का मार्ग नहीं है। आप ध्यान देना, जितना भजन आपका एकांतिक होगा, जितना भजन आपका गुप्त होगा, उतना ही भजन आपका श्रेष्ठ होता चला जाएगा। ये बिल्कुल पाखंड का मार्ग नहीं है। इसे जो लोग पाखंड बताते हैं, भगवान के नाम जप को, भगवान के मंत्र जप को जो लोग ढोंग बताते हैं, सच में आप ध्यान दीजिए, वो अंधकार में जीवन जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। ये भगवान का नाम जप भजन जो करता होगा, इसका आप ऐसे समझें, नाम जप की महिमा आप खूब बताएं, नाम जप की महिमा आप खूब सुने, लेकिन आपको अनुभव तभी होगा जब आप नाम जप करेंगे। ये ऐसे ही ठीक ऐसे है जैसे किसी भी बहुत अच्छी मिठाई का वर्णन खूब कहें और खूब सुने, लेकिन उसका स्वाद का अनुभव में नहीं होगा जब तक आप वो मिठाई पाएंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार नाम जप का है, ये आंतरिक स्थिति का मामला है। ये नाम जप भीतर के शरीर को पुष्ट करता है, जिसे अंतःकरण कहते हैं, और अंतःकरण से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। आप ध्यान दें, ये जो बाहरी हमारा जो शरीर दिख रहा है, ढांचा दिख रहा है, ये एक क्षेत्र है और अंतःकरण को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आप ध्यान दें, करने वाला सब अंतःकरण ही है। और जब आप भजन में और ऊंचे उठते हैं तो आप देखते हैं कि ये अंतःकरण भी एक करण है, ये भी हमारे द्वारा ही स्वचालित है, ये हमारे द्वारा ही कार्य करता है। तब आप अपनी स्थिति में पहुंचेंगे, अपने स्वरूप का अनुभव होगा। आप ध्यान दें, और फिर भगवान के स्वरूप का अनुभव आपको होगा। अपने स्वरूप के अनुभव के बाद ही भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है। जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे तब तक आप भगवान को नहीं जान सकते। हाँ, अगर आप नाम जप परायण है तो भगवान बीच बीच में ऐसी आपके साथ दिव्य लीला करेंगे जो अलौकिक होंगी, जिनसे आपको भगवान के होने का अनुभव होगा, उनकी सानिध्य का अनुभव होगा। ये बार बार आपके जीवन में होता रहेगा अगर आप नाम जप कर रहे हैं। निष्ठा से नाम जप करते रहिए, बहुत दिव्य दिव्य अनुभव भगवान नाम जप वाले को होते हैं, लेकिन वो स्वप्न में भी किसी को बता नहीं सकता। मैं आपको कह रहा हूँ, ये सिर्फ सिर्फ अनुभव का मार्ग है, और अनुभव इसमें छिपा लिए जाते हैं, छपाए नहीं जाते। आप अगर किसी को बता देंगे, जो अच्छा साधक है वो नहीं बताता है, वो बता देगा तो उसका वो अनुभव चला जाएगा। वो अनुभव इसलिए चला जाता है कि उस साधक के भीतर कहीं अहंकार ना आ जाए श्रेष्ठता का। भक्ति में भगवान सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन श्रेष्ठता का अहंकार नहीं सहन करते। इसीलिए साधक को जो नाम जप करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा जप हमें कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक हमको ले गया है, ये उनको पता नहीं चलता। ये तो वो अनुभव से, भगवत चर्चा से समझ पाते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। ये उनको अनुभव इसलिए नहीं होता है कि जो हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारे प्रभु हैं, वो हमें, हमारे भीतर कहीं अहंकार ना आ जाए श्रेष्ठता का, और लोगों में हम हीन भावना करने लगें। ये भावना भक्ति से आपको विमुख कर सकती है, इसीलिए प्रभु बचाते रहते हैं। इसीलिए आप नाम जब लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरी स्थिति क्या है, कहाँ तक हम पहुँच गए। आप विश्वास करें, ये बहुत ही दिव्य मार्ग है, ये बिल्कुल पाखंड का मार्ग नहीं है। आप इस पे चलें, और जो भी भगवान नाम जप जिसने भी आज तक किया है, उसे दिव्य अनुभूतियां होती ही होती हैं। लौकिक बातों तो की बात आप बिल्कुल ना कहें, पारलौकिक भोग भी उसके आगे आ जाते हैं। हरे की जितनी भी उसकी कामनाएं, सभी कामनाएं उसके इष्ट देव शांत करते हैं।
सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। आप विश्वास करें, बड़े से बड़ा प्रारब्ध भी भगवान नाम जप से नष्ट हो जाता है। ये बात इसीलिए साफ साफ नहीं की जाती है कि हो सकता है कुछ साधकों का जो बड़ा पाप, जिन्होंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा भीषण जिनसे कृत्य हो गया है जिसका दंड उन्हें भोगना ही भोगना है, और कुछ साधकों के ऐसे छोटे छोटे होते हैं तो वो तो नाम जप से बहुत आसानी से नष्ट हो जाते हैं, शरीर के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ साधकों के नहीं भी होते हैं, तो इसमें फिर संशय बनने का कारण ये हो जाएगा कि हमने तो ये सुना है कि नाम जप से प्रारब्ध नष्ट हो गया, लेकिन हमें तो भोगना पड़ रहा है। तो फिर ये सवाल एक खड़ा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, नाम जप से बड़ा प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध के लिए आप जो अभी तक भजन किए हैं वो आपका भजन चला जाएगा, ये जरूर है। फिर से आपको लगना होगा। भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है तो इस कारण से साधक प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए भजन अपना व्यर्थ नहीं करता है। आप भजन में आगे बढ़िए, आप लक्ष्य अपने इष्ट देव को रखिए, फिर देखें आपका प्रारब्ध बिल्कुल शांत रहेगा, वो आपको कोई दुख नहीं दे सकता। और जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो इष्ट देव स्वतः पूरी करते हैं जब आपका लक्ष्य प्रभु होते हैं, माया नहीं होती। ये ध्यान रखना, आप प्रभु को लक्ष्य करके आगे चलिए, आप करिए चलिए, इसमें भयभीत ना होइए कि हमारा सब छूट जाएगा, हमें कुछ, हमने जो भी इच्छाएं कल्पनाएं की वो हमें नहीं मिलेंगी। ये एक भ्रम है। आप जब प्रभु के लिए भजन करते हैं, प्रभु प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, तो भगवान की माया दुलार करने लगती है, स्वतः ही स्वाभाविक ही आपकी मन के अनुकूल जो भी परिस्थिति है वो आने लगती है। आप ध्यान दें, आपका बिल्कुल भजन बाधित नहीं होगा। रक्षा करने वाले प्रभु होते हैं, भगवान का नाम होता है। आप विश्वास करें, आज से ही आप प्रण कर लें कि हमें रोज इतना नाम जप करना ही है। जैसे और कार्य, हमारे जितने भी कार्य हैं आप देखें, उन कार्यों की पूर्ति के लिए हम जितना श्रम करते हैं, उतना ही हम नाम जप में थोड़ा सा भी अगर करने लग जाए तो हमारा जीवन मंगल हो जाए। आप इस बात पर विश्वास कीजिए। आज से ही भगवान नाम जप में चलिए और अधिक से अधिक भगवान नाम जप करिए। व्यवहार के कार्य करते हुए भी आप नाम जप कर सकते हैं। प्रारंभ में आपको श्रम करना पड़ेगा, आपको छोड़ना कुछ नहीं। व्यवहार करते हुए और जब भी आपको समय मिले तो आप एकांत में भगवान के नाम के या मंत्र के जो भी आप जप कर रहे हैं उसके अक्षरों का चिंतन करते हुए जप करें, जब भी आपको समय मिले। और अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे ही, मन कहीं जाए, कुछ भी चिंतन हो, आप जीव से जप ना छोड़ें। बस सिद्धि का मूल मंत्र है ये। आपका मन कहीं जाए, मन कुछ भी सोच रहा है, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप जीव से नाम जपते, जीव से नाम ना छोड़ें, मन से छूटे छूट जाए। आप जीव से नाम पकड़े रहेंगे, सारी सामर्थ्य आपके भीतर आ जाएगी। जितनी भी भागवतिक सामर्थ्य है वो स्वतः आ जाएगी, आप विश्वास करें। आज से ये भजन का अभ्यास बनाएं। ये अभ्यास बनाना होगा, हमें चलना होगा। केवल कहने सुनने मात्र से ये नहीं होता है, आपको आज से ही चलना होगा। सब कार्य करते हुए भगवान का नाम जरूर स्मरण करें और रोज अभ्यास बनाएं, रोज का रोज जपें। कोई ऐसा दिन ना आए जिस दिन हमारा नाम जप छूट जाए। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।